सदा ध्यायन विश्वनाथ वाणी गुणास्तौ कथां शृणोति श्रोत्रद्वयं ते भयमुत्तरति हरे मुरारे हे जन्म भाजा खलु जीवलोके, इसको जीवलोक कहते हैं। यहाँ सब लोग मरते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मृत्युलोक। आप मरोगे, सब मरेंगे, पेड़ पौधे भी मरेंगे, कीट पतंग भी मरेंगे, इसलिए जो मरता है उसको संस्कृत में मर्त्य कहते हैं। मर्त्य मनुष्य का पर्यायवाची शब्द है मर्त्य। ये मर्त्य लोग हैं। भागवत के दूसरे स्कंद में इसको जीवधानी कहते हैं। जैसे दिल्ली को राजधानी कहते हैं, जहाँ सारे राज्यों का नियंत्रण होता है उसको राजधानी कहते हैं। ऐसे सारे जहाँ सब जीव ही जीव हो उसको जीवधानी कहते हैं। सूजी ने कहा कि तेज जन्म भाजा खलु जीवलोके, इस जीवलोक में संसार में आप स्त्री हो, ये पुरुष है, ये बच्चा है, वो पंडित है, वो पुजारी है, वो किसान है, ये बजाने वाले, ये सारे पेट का धंधा है। ये कोई बहुत बड़े भाग्य की बात नहीं है। सूत जी ने कहा कि कोई पैदा हो और कोई कला सीख ले तो पेट चलेगा, ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान का संबंध नहीं है उससे। जन्म भाजा खलु जीवलोके, ये वही सदा ध्यायन्ति विश्वनाथ। संसार में वही भाग्यशाली है जो भगवान का ध्यान करते हैं। बाकी तो ध्यान सब कर ही रहे, उसमें क्या है आश्चर्य है। वाणी गुणास्तौ कथां शृणोति, वाणी आप दिन भर बोलते हो, क्या नहीं बोल रहे, आपको रोकना पड़ता है, ऐसा मत बोलो। लेकिन वही जीव सही है जो गुणान स्तौति, जो भगवान के और महात्माओं के गुणों की चर्चा करे तो वाणी ठीक, नहीं तो बोलने को तो क्या दिन भर नहीं, कितने तो माँ बहन करते हैं दिन भर। छतरपुर, हमीरपुर, कोच, ये सब चले जाओ, बिना गाली के आदमी बात नहीं करता बस स्टैंड में। श्रोत्रद्वयं ते भवमुत्तरति हरे मुरारे हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये खोलो इसको। श्रोत्रद्वयं, आपके दो कान हैं और ये दो कान आपको भवमुत्तरति, आपको पार कर देते हैं।
आपको अगर पानी पार करना है तो हाथ चाहिए, तैरना आना चाहिए। लेकिन यदि और इससे भी बड़ी बात यह है कि आप सुनो और फिर जैसा सुनो वैसा करो। यदि आप वैसा करते ही नहीं है तो सुनने का भी कोई लाभ नहीं, तो खानी पड़ेगी। अब आपने सुन लिया कि ये सवेरे खा लेना, ये दोपहर खा लेना, बस चले आओ, सुन लिया, बस खाना भरने की कथा जो सुनना है वो इसलिए कि वो भक्तों की रक्षा ऐसे करते हैं। आया बजरिया, ये देखो एक बच्चा है, ये बच्चे बैठे रहे इसमें, ये देवियों के साथ बच्चे आए हैं ना, बच्चियों के साथ। ये जो आई है मम्मी लेके, ये भी पहले ऐसी ही थी और ये बात इसको बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो छोटा बच्चा है इसको याद ही नहीं रहेगा। ये जो मम्मी लेके आई है बच्चा, ये मम्मी भी पहले ऐसी ही थी और ये जो ऐसी ये आगे बैठी है ये पहले वैसी थी, नहीं दिखाई दिया। शादी के पहले का सोच लो, शादी के बाद का सोच लो तो ऐसा लगता है कि बदला तो है कुछ। शादी के बाद दुख सहने की शक्ति बढ़ जाती है। शादी के पहले आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब आपकी पत्नी और पति और पुत्र हो जाता है, मोह में दुख सहने की शक्ति आ जाती है। और कितनी भयानक बात है ये, और कितनी गजब बात है कि आपको दुख नहीं सह सकते। शादी नहीं हुई हो तो आदमी कहता है मैं क्यों सहूं, मैं क्यों सुनूं, लेकिन शादी के बाद उसको इतनी ताकत मिलती है सहने की कि वो जब लड़की माँ बन जाएगी सब सह लेगी, जब वो पुरुष पति बन जाएगा, पिता बन जाएगा, सब सह जाएगा। इसका मतलब है कि मोह में सहन करने की शक्ति है, ममता में सहन करने की शक्ति है, नहीं तो आपके शरीर में इतनी शक्ति है। फंस गए माया बजरिया। शादी के पहले माया का बाजार नहीं होता। फंस गए माया बजरिया, सब किया, बच्चे की, ये बच्चों की शादी की, रुपया कमाया, लेकिन प्रभु न भजे। फंस गए माया बजरिया, 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 प्रभु न भजे। जग भर देखे नजरिया, जग भर देखे नजरिया, प्रभु न भजे। जग भर देखे नजरिया, प्रभु न भजे। आंखों की कमी नहीं थी, खूब दिखता था यहाँ से वहां, खूब नौटंकी देखी, खूब पिक्चर देखी। जग भर देखे नजरिया, प्रभु न भजे। जग भर देखे नजरिया, प्रभु न भजे। फंस गए माया नजरिया, प्रभु न भजे। फंस गए माया नजरिया, प्रभु न भजे। जब कोई कहे बेटा, जब कोई कहे बेटा प्रभु का भज ले। जब कोई कहे बेटा प्रभु का भज ले, प्रभु का भज ले, कोई प्रभु
प्रभुनाथ भजले, हाँ प्रभुनाथ भजले। इनसे कह रहे थे, ये जब जवान थे तब इनसे कहा जाता था, बेटा कहाँ जा रहे हो? कीर्तन में चले जाना। बोले वाह। कहे अब नैया उमरिया, इनसे कहा था कि ये जब थोड़ी बहुत भजन किया करो। कह रहे थे लो अब उम्र है क्या हमारी भजन करने की? अब कहा क्या है कि भैया अब कर लो। बोले अब तो हो ही नहीं रहे। तो जब जवान थे तब कहते थे अभी उम्र नहीं है, अब आप कहते हैं भजन करने को तो कहते हैं अब होता नहीं। जब पैसा था तो कहा था थोड़ी दान पुण्य कर लो, कहते थे सब पाखंड है। और जब आपके रुपया खत्म हो गए तो कह रहे आज मेरे होता तो मैं 1 लाख देता। जब थे तो दिए नहीं, अब खत्म हो गए तो कहता है देते। जब कोई कहे बेटा प्रभु को तो भज ले, प्रभु को भज ले, अब प्रभु भज ले। तो क्या कहता था? कहे अब नैया उमरिया प्रभु न भजे, कहे अब नैया उमरिया प्रभु न भजे। बस गए माया बजरिया प्रभु न भजे, बस गए माया बजरिया प्रभु न भजे। घर से चलते थे, माँ बाप क्या कहते थे आपको? कहत रहे बेटा न पुरौ कबहू करियो, कहत रहे बेटा न पुरौ कबहू करियो, न पुरौ कबहू करियो, न पुरौ कबहू करियो, पुरौ कबहू करियो, न पुरौ कबहू करियो। माँ बाप समझाते थे, रिश्तेदार समझाते थे। कहत रहे बेटा न पुरौ कबहू करियो, लेकिन मार लई बामन कुल्हरिया, मार लई। पैर में कुल्हाड़ी कैसे लगती है मालूम है आपको? लकड़ी कभी फाड़ी है? एक लकड़ी रहती है, उसमें पीछे लात रख लेते हैं और आगे से कुल्हाड़ी मारते हैं, लेकिन वो चूक गई तो सीधी पैर में। अरे यार लात रख लकड़ी क्यों फाड़ रहे हो? कहते थे बेटा अच्छा करना, ना बने तो बुरा मत करना, लेकिन मार लई पावन कुल्हरिया प्रभु न भजे, मार लई पावन कुल्हरिया प्रभु न भजे। फंस गए माया बजरिया न भजे, फंस गए माया बजरिया प्रभु न भजे। देखो ये बच्चा लेटा है, यही सब देखो, ये पैदाइशी गुटखा थोड़ी खा रहा है। भगवान आपको बिल्कुल जैसे गाय के थनों से दूध शुद्ध भेजता है, पानी आप मिलाते हो, माँ के ऐसे बच्चा बिल्कुल शुद्ध निकलता है। जैसे ही बड़ा हुआ तो कहीं गुटखा सीख गया, कुल्हाड़ी मार गया या शराब पी ली, और ये मम्मी पापा भी कम नहीं है, उसकी शादी कर देते हैं और लड़की वाले को बताते नहीं कि मेरा लड़का शराबी है। इज्जत बचात रहे, इज्जत बची ना, इज्जत बचात रहे, इज्जत बची ना। इज्जत कहाँ? ऐसा कौन सा बड़ा भारी आपने कर दिया है कि भारी इज्जत यही गाँव ही में होगी, जो होगी तो कहाँ जाए? उसकी तेरही में खाओ, उसकी शादी में खाओ, दुकान में चले जाओ, 150 का उधार ले आओ, बस। इज्जत बचाने के चक्कर में आपने अपनी बेइज्जती करवा ली। इज्जत बचात रहे, इज्जत बची ना, इज्जत बचात रहे, इज्जत बची ना। फिरत रहे भर भर दुपहरिया प्रभु न भजे, फिरत रहे भर भर दुपहरिया प्रभु न भजे।
सारे आदमी गर्मी में मारे मारे फिर पसीना चू रहा है, लेकिन फिरत रहे भर भर दुपहरिया प्रभु न भजे, रहे भर भर दुपहरिया प्रभु न भजे, भजे फंस गए माया बजरिया प्रभु न भजे। एक और गलती हो जाती है आपसे, कपड़ा भिखारी खान साधु कहत रहे। जो कोई लाल कपड़ा पहन के आ गया, अरे संत महाराज आ गया, अब वो 10-10 गांजा चिलम लगा रहा है, ये साधु है। और तुम्हारे लड़कों को और सिखा जाए, कोई भिखारी आ गया, डर गए, उसको रुपया दे दिया, इसको साधु नहीं कहते। कपड़ा भिखारी का साधु कहत रहे, कपड़ा भिखारी का साधु कहत रहे। इसने लाल कपड़ा पहन लिया, सफेद पहन लिया, पीला पहन लिया, ले भैया चलो, सब लोग पैर छुओ। साधु के लक्षण अलग है। अब आजकल तो कलयुग है, चाहे कोई आता है गांव में डेरा डाल देंगे, 2-4 साधु बढ़िया गांजा भांग धतूरा करेंगे, फिर यज्ञ कराएंगे, फिर ब्राह्मणों को बुलाएंगे और सब कटोर के ले जाएंगे और ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं देते। कपड़ा भिखारी का साधु कहत रहे, कपड़ा भिखारी का साधु कहत रहे। पियत रहे गांजा भगरिया, पियत रहे गांजा भगरिया प्रभु न भजे, पियत रहे गांजा भगरिया प्रभु न भजे, फंस गए माया बजरिया प्रभु न भजे, फंस गए माया बजरिया प्रभु न भजे। साधु संत घर बैठे पई हो, साधु संतो घर बैठे पई हो। आप नियम को पालो, आप खुद सवेरे उठो, नियम से बिल्कुल घड़ी से उठो और प्रतिदिन भगवान का पूजन करो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उनके यहाँ बड़े बड़े साधु संत उनके घर आ जाते हैं। साधु संत घर बैठे पई हो, साधु संतो घर बैठे पई हो। कैसे घर में आएंगे? हुई हो जब पुण्य के पुजरिया, पुण्य पुण्य बिन मिलही न संता, पुण्य जो बिन मिलहि न संता। इसलिए आपको संत बिना पुण्य के नहीं मिलने वाले। तो हुई हो जब पुण्य के पुजरिया, हुई हो जब पुण्य के पुजरिया प्रभु न भजे, फंस गए माया बजरिया प्रभु न भजे, फंस गए माया बजरिया प्रभु न भजे। अंतिम बात सुनो भाई, जो ब्रजपाल समझ कछुआवे, जो ब्रजपाल समझ कछुआवे। आया कुछ समझ में? जो ब्रजपाल समझ कछुआवे, समझ कछुआवे समझ कछुआवे। जइयो तुम संत के दुवरिया। अरे भाई दलाल तो सब जगह होते हैं, भगवान का भजन कराने के बीच में भक्त है। जो ब्रजपाल समझ कछुआवे, समझ कछुआवे समझ कछुआवे। जइयो तुम संत की जइयो संत की दुवरिया प्रभु न